किशोर कुमार ने संगीत की दुनिया में ऐसे कई गाने दिए हैं जो न सिर्फ शानदार थे बल्कि फिल्म की सफलता की गारंटी भी माने जाते थे। कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है, जरा नजर को संभालना। लेकिन एक बार एक निर्माता ने उनके एक गाने को बकवास कह दिया था जो आज रोमांटिक गानों की लिस्ट में सबसे ऊपर होता है। तो आखिर कौन सा गाना था वह और क्यों उसे बकवास कहा गया और क्या है उस गाने के बनने की कहानी, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। ये कहानी 1977 में आई फिल्म प्रियतमा के एक सुपरहिट गाने से जुड़ी हुई है। इस फिल्म का निर्देशन प्रसिद्ध निर्देशक बासु चटर्जी ने किया था, जिनकी रजनीगंधा, पिया का घर, चितचोर और शौकीन जैसी फिल्में दर्शकों के दिलों में हमेशा एक खास जगह बनाती थी। फिल्म के निर्माता थे टीसी दीवान और इसमें जितेंद्र, नीतू सिंह, राकेश रोशन और आशा सचदेव ने अहम भूमिकाएं निभाई थी। संगीत की जिम्मेदारी राजेश रोशन के कंधों पर थी। बासु चटर्जी, राजेश रोशन और योगेश जी ने मिलकर फिल्म की कहानी और प्लॉट के अनुसार दिल को छूने वाले गाने लिखे जो फिल्म की आत्मा बन गए। योगेश जी की गीतों में एक खास बात थी, उनकी सरलता और शब्दों का जादू जो गानों को खास बनाता था। अब बारी थी उस गाने के रिकॉर्डिंग की जिसे किशोर कुमार अपनी आवाज देने वाले थे। जब किशोर दा स्टूडियो पहुंचे तो वहां मौजूद सभी लोगों ने उनका स्वागत किया और माहौल में उत्साह था। उसी जोश के साथ उन्होंने पहला गाना रिकॉर्ड किया, कोई रोको ना दीवाने को। कोई रोको ना दीवाने को। ये वही गाना था जिसने संगीत की दुनिया में एक नया मुकाम हासिल किया। गाने की आवाज, बोल और संगीत का ऐसा बेहतरीन मिश्रण था कि बासु चटर्जी खुशी से झूम उठे। सभी कुछ सही दिशा में चल रहा था और बाकी गानों की रिकॉर्डिंग के लिए तारीखें तय हो गई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब योगेश जी स्टूडियो में व्यस्त थे, निर्माता टीसी दीवान गुस्से में ऑफिस पहुंचे। उन्होंने गानों की रिकॉर्डिंग के बारे में पूछा और जब योगेश जी ने वह गाना चलाया तो टीसी दीवान ने गाने को पूरा सुने बिना ही कह दिया, ये क्या गाना बना दिया आपने, गाने के बोल बहुत साधारण और फीके लग रहे हैं। ये सुनकर योगेश जी ने शांत और समझाने वाले स्वर में जवाब दिया, मैंने गाने के शब्द कहानी और स्थिति के अनुसार सरल और सहज रखे हैं ताकि हर कोई इसे महसूस कर सके। लेकिन टीसी दीवान गुस्से में और भी चिल्लाए, आसान भाषा क्यों, ये गाना तो बिल्कुल बेकार है, अगर ऐसे गाने होंगे तो मेरी फिल्म डूब जाएगी। ये सुनकर योगेश जी को गहरा धक्का लगा क्योंकि जिस गाने को किशोर दा ने अपनी दिलकश आवाज में गाया था और जिसे सभी ने सराहा था, उसे निर्माता कैसे नकार सकते थे। योगेश जी ने थोड़े मायूस होकर लेकिन दृढ़ता से कहा, दीवान जी, अगर ये गाना आपको पसंद नहीं आया तो शायद बाकी गाने भी आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरेंगे, इसलिए शायद मुझे इस फिल्म से खुद को अलग कर लेना चाहिए। इस अपमान से आहत होकर योगेश जी स्टूडियो छोड़कर चले गए। जब बासु चटर्जी को इस घटना का पता चला तो वह सीधे निर्माता के पास पहुंचे और गुस्से में बोले, जब मैंने इस गाने को फाइनल किया था तो राजेश रोशन को ये बिल्कुल सही लगा और जब किशोर दा ने इसे इतनी खूबसूरती से गाया तो आपको किस हक से योगेश जी से इस तरह की बातें करने की जरूरत थी। टीसी दीवान को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत योगेश जी को फोन कर माफी मांगी। योगेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं दीवान जी, ऐसा कभी कभी हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद योगेश जी ने फिल्म के बाकी गाने लिखने से मना कर दिया। इसके बाद फिल्म के बाकी गानों के लिए अनजान साहब को बुलाया गया, जिन्होंने अपनी खास शैली में कुछ सुंदर गाने लिखे, जिनमें से एक था ना ना जाने ना दूंगी, जो रफी साहब और उषा मंगेशकर की आवाज में था। मारी गई तोरी गोरी छोरी, मेरी मुरली फिल्म प्रियतमा का सबसे यादगार और सुपरहिट गाना था कोई रोको ना दीवाने को। रोको ना दीवाने को। इस
गाने में किशोर कुमार की आवाज का जादू तो अद्वितीय था ही, लेकिन इसके बोल और फिल्मांकन ने इसे पूरी तरह से जीवित कर दिया। जिस गाने को बकवास कहा गया था वही गाना आज भी सबसे यादगार और रोमांटिक गानों में शुमार है। दोस्तों, क्या आपने ये गाना सुना है? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।